हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में लिमिट चैप्टर में सैंडविच लिमिट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ फंक्शंस एफ जी एंड एच आर डिफाइंड ऑन ए डिलीटेड नेबरहुड डी ऑफ ए पॉइंट ए such that fx is less than gx is less than hx for all x belongs to D and limit x tends to a fx is equals to limit x tends to a hx is equals to L, then limit x tends to a gx exists and is equal to L. It means अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं f, g और h जो कि एक डिलीटेड नेबरहुड D पे डिफाइन कर रहे हैं एक पॉइंट के कि fx हमारा gx से लेस देन है और gx हमारा hx से लेस देन है और लिमिट x टेंड्स टू fx और hx की लिमिट हमारी L है, तो gx की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और ये भी इक्वल टू L होगी। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि लेस देन इक्वल टू मीन क्या है। तो fx, gx, hx हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। fx हमारा लेस देन है hx से, तो इनकी लिमिट सेम भी हो सकती है, दोनों की लिमिट L है। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे सपोज हमारा ये फंक्शन है hx और एक ये फंक्शन है हमारा gx, तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो ये इसकी लिमिट हो गई, दोनों की लिमिट हमारी क्या हो गई 3 हो गई, मीन्स दोनों की लिमिट हमारी L सेम हो गई। अब यहीं से एक और फंक्शन हमारा पास हो रहा है gx, तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि gx की लिमिट भी L होगी। तो हमें ये गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू ए fx इज इक्वल्स टू L, तो बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी कैन से मॉड ऑफ fx माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, मीन्स L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। जब fx की लिमिट L है मीन्स fx माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको हम लिख सकते हैं कि fx हमारा L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेंगे। Similarly, limit x tends to a hx is equals to L means mod of hx minus L is less than epsilon हो जाएगा, means L minus epsilon is less than hx is less than L plus epsilon, means hx हमारा L minus epsilon और L plus epsilon के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इसको इन दोनों 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि L minus epsilon is less than fx is less than hx is less than L plus epsilon। अब हमें ये गिवन है कि gx फंक्शन fx और hx के बीच में लाई कर रहा है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं L माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन fx इज लेस देन gx इज लेस देन hx इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन, मीन्स gx ऑल्सो लाई बिटवीन L माइनस एप्सिलॉन एंड L प्लस एप्सिलॉन, मीन्स मॉड ऑफ gx माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब gx की लिमिट भी L हो जाएगी, तो लिमिट x टेंड्स टू ए gx इज इक्वल्स टू L। तो सैंडविच लिमिट थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस हैं कि fx इज लेस देन gx इज लेस देन hx और fx और hx की लिमिट L है, तो gx की लिमिट भी L होगी। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। यही सैंडविच लिमिट थ्योरम हमारी रियल एनालिसिस में सीक्वेंस के केस में भी यूज़फुल होती है। सीक्वेंस में भी अगर हमारे पास तीन सीक्वेंस हैं fx, hx और gx, तो अगर वो इस तरह से हैं कि fx इज लेस देन gx इज लेस देन hx और fx और hx की लिमिट L है, तो gx सीक्वेंस की लिमिट भी L होगी। तो ये दोनों रियल में और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये इसकी स्टेटमेंट है और ये इसका प्रूफ है। इसकी हेल्प से हम कई क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें दो फंक्शंस की लिमिट गिवन होती है और तीसरा फंक्शन उसके अंदर होता है, मीन्स इस टाइप से होता है कि fx इज लेस देन gx इज लेस देन hx। तो अगर हमें दो फंक्शंस की लिमिट नोन है तो हम तीसरे फंक्शन की लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी सैंडविच लिमिट थ्योरम। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।